ताकत और बगावत। सोच क्या रहे हो? बंद करो दुकानें। तुम्हें खुदा का वास्ता हसन आका, मुझे छोड़ दो। जहाँ हमें कोई न देख सके और ना ही कभी कोई ढूंढ सके हमें। शाह मेरी मौत का इंतकाम लेगा तुमसे। क्या कर लोगे जानिसारों के चमचे? ये हमारा एहतजाजी परचम होगा। क्या ये बात नहीं हुई थी कि अहमद खान के तख्त पर वो बैठेगा? फिलहाल इसका जिंदा रहना जरूरी है। ये सब अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। मुश्किल से जान बचाई हमने। चुप हो जाओ। सूरत हाल गंभीर है, हमें फौरन महल पहुंचना होगा। ये बागी कौन है? वो पेट्रोना के साथी हैं। लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। जल्दी आना, देर मत करना। मैं किसी और मुनासिब वक्त हाजिर हो जाऊंगा। आ जाओ। ओह, शहजादा भाग गया है। वो रहे, चलो। शहजादे की जान लेना मेरी किस्मत में था। अब बादशाह की बारी है। मेरे आका, मालूम है कि मुझे हर कोई पसंद करता है। इसी वजह से ही गया था मैं पेट्रोना को नसीहत करने। उसने सैकड़ों लोग इकट्ठे किए हुए थे। कौन है वो सैकड़ों लोग? पता नहीं, मैं तो बस उन्हें जानता हूँ जो लोग मस्जिद में आते हैं। बाजारों में मेरा क्या काम होगा मेरे आका? क्या कहते हैं? अक्सर लोगों को वजीर आजम से ही शिकायत है। आप फिक्र न करें मेरे आका, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। पाशा हजरत, ये कैसी बात कर दी आपने? वो सब भी हमारी तरह इंसान ही हैं। इंसान हैं लेकिन गद्दार भी तो हैं। वल्लाहुल अजीम, अगर किसी का भी खून बहा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और जो उन्होंने किया वो, तो क्या वो लोग इंसान नहीं थे? मैं कैसे झूठ बोलूं, मैंने नहीं देखा। बिना खून बहाए ये मसला कैसे हल होगा? अगर तबरेज का मसला खड़ा ना होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। काफी खून बहाया गया वहां पर। आप तो सब बेहतर जानते हैं मेरे आका। आखिर मसला क्या है उन लोगों का? क्या चाहते हैं? आपसे कोई शिकायत नहीं है। फिर किससे है? उन्हें वजीर आजम हजरत से शिकायत है और दूसरे दामाद कैथोदा महमद पाशा से। यानी अगर वजीर आजम इसी तरह ही लोगों का खून बहाते रहे तो ये जख्मों पर नमक के बराबर होगा और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा।
अगर वो लोग वाकई तुम्हारी इज्जत करते हैं तो जाओ, उन्हें जो चाहिए वो खुलकर बता दें, बिना किसी नुकसान के ये मसला हल करें। पर मेरे आका, इस तरह तो हमारी कमजोरी जाहिर हो जाएगी और ये तो उनकी गुस्ताखी है। आप बीच में मत बोलिए इब्राहिम पाशा। मौलाना साहब आप बताइए, आप बस ये बताइए कि इसका हल क्या है, क्योंकि तलवार हमारे हाथ में है और अगर उसका इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। सही फरमा रहे हैं बादशाह सलामत। मैं भी सल्तनत की बहाली के अलावा और कुछ नहीं सोचता। मेरे लिए तो बस आपका शर्फ ही काफी है। खलील, मगर इसके साथ कौन है? दिलरुबा, तैयारी करो, हम शहर जा रहे हैं। शहर जा रहे हैं? मगर हमने तो यहीं रहना था। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, शहर में बगावत शुरू हो गई है। मगर मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अब उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी मैं। दिलरुबा, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं। कहा ना। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता। सुनो दिलरुबा, मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं छुपा कर रखूंगा, खुद से ज्यादा हिफाजत करूंगा। वहां फिर कुछ हो जाएगा। ये आदमी कौन है? ये बादशाह सलामत के भतीजे शहजादा महमूद है। बहन, हम जानते तो नहीं कि क्या मसला है, मगर इतना जानते हैं कि हमारी सल्तनत खतरे में है। मगर हम वादा करते हैं कि इसकी जान और आपकी जान हमेशा हमारे पास अमानत है। जी, जो आपका हुक्म। चलते हैं दिलरुबा। जाओ और किसी को पता न चले कि तुम जानिसार नहीं। फिक्र मत करो, किसी को भी शक नहीं होगा। एक बात गौर से सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि अगर लोग हमारे साथ मिल गए तो ना वजीर आजम रहेगा और ना बादशाह। सब ऐसे ही होगा। चले गए बादशाह सलामत? ऐसे कैसे जा सकते हैं? मालूम नहीं कहाँ गए। और वजीर आजम? उनका भी कोई पता नहीं। सफर से पहले कहाँ गायब हो गए हैं? बादशाह को ढूंढना फजूल है, वो अब कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। कहाँ उड़ गया? महल से। तुम लोगों को लगा था कि बादशाह तुम्हारे साथ सफर पे जाएगा। अहमक हो क्या? तमीज से बात करो वरना ज़बान खींच लूंगा। चुप करो, उसने कोई जरूरी बात करनी है। तुम लोग क्या सो रहे थे जब शहर में बगावत शुरू हुई? ये क्या कह रहे हो तुम? कौन कर सकता है ये? मैं। और कौन हो तुम? मैं पेट्रोना खलील हूं और अब ये रियासत मेरी है। हाँ, तुम कहां और रियासत कहां? गिरफ्तार कर लो इन सबको। अगर तुम्हें अल्फाज पे यकीन नहीं है तो आंखों से देख लो। आओ मेरे साथ।
हसन आगा को लेकर आओ ताकि रियासत का जवाल देख सके। अब तुम्हें यकीन आ गया सालार? हसन आगा किसने किया ये सब? मैंने किया है। वजीर आजम के साथ मिलकर इसने खेल खेला, तुम्हारे साथ धोखा दिया, झूठ बोला। ये आदमी वजीर आजम का बहुत ही खास आदमी है। ये भी उसका साथी है, मक्कारी में, जुल्म में। वजीर आजम से हिसाब लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो जान निसारों का आगा है। ये वो कैसे हो सकता है? होता तो इसका ये हाल ना होता। हम तुम्हारे साथ हैं पेट्रोना। और हम भी। अब वजीर आजम को देखते हैं। मेरे भाइयों, आज का ये दिन हमारा दिन है। ये लड़ाई हक की लड़ाई है। आओ मेरे पीछे ताकि हम लोग मिलकर नाइंसाफियों का खात्मा करें। आज रात मैदान जंग में या तो हम वजीर आजम की जान लेंगे या फिर वो हमारी जान लेगा। आपका हाल देखकर पता चलता है कि खबर अच्छी नहीं है। ऐसा ही है हमशीरा। वो बागी क्या चाहते हैं? वजीर आजम और दामाद कैथोदा महमद पाशा। खदीजा सुल्तान अपने कमरे में है। जी शहजादी, बादशाह सलामत भी साथ हैं। अच्छी बात है। शहजादी साहिबा, लोग बातें कर रहे हैं कि शहर में बगावत शुरू हो गई है। इसमें कोई सच्चाई है? परेशानी की जरूरत नहीं, 2-4 पागल हैं। वजीर आजम खुद ही संभाल लेंगे उनको। मतलब वजीर आजम को मांगा है उन्होंने। आप क्या करेंगे? हमारी बेटी का शौहर, हमारा दामाद और उसकी सालों की खिदमत हम इब्राहिम पाशा को उन भेड़ियों के हवाले कभी नहीं करेंगे। अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो उन्हें नहीं देंगे तो ज्यादा हंगामा होगा और तब उन्हें वजीर आजम नहीं चाहिए होगा। तो फिर कौन चाहिए होगा? आप मेरे आका, आप। जरा सोचिए, या वजीर आजम पाशा या फिर आप। फैसला आपने करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इब्राहिम पाशा को हम उनके हवाले नहीं कर सकते। ऐसा किया तो वो उनके टुकड़े कर डालेंगे। मेरे आका, हम नहीं चाहते कि फातिमा बेटी बेवा हो जाए, लेकिन अगर बात बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कैसी बात? आप फिक्र मत कीजिए। मेरे आका ने कोई तदबीर तो की होगी। इस पीरजादे इस बारे में उनसे बात करेंगे। किसी का खून बहाए बगैर ये मसला हल होगा इंशाअल्लाह। इस पीरजादे ने कहा है ऐसा? जी हाँ। हमशीरा, फिक्र मत करें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम बेटी को क्या जवाब देंगे? फातिमा, क्या हुआ? फातिमा बेटी कैसी है? हमने आपकी बातें सुन ली हैं और सुनकर हमारी परेशानी और बढ़ गई है। हम नहीं जानते थे कि आप इस तरह जल्दी पर तेल छिड़केंगी। आप पुरसकून रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बादशाह सलामत की सलामती चाहते हैं। हाँ, जैसे कुछ अरसा पहले चाही थी सलामती, जब कैमत पाशा को वजीर आजम ना बनाने के लिए आपने खेल खेला था। हमें वो सब कुछ याद है। क्या मतलब? कैसा खेल? फातिमा कुछ परेशान लग रही है। आप बताती क्यों नहीं? आपने ही झूठी दवाई खिलाई थी और ये कि सबको लगे कि हमने अपनी जान लेने की कोशिश की। दुरुस्त है क्या ये? वो ये क्या बताएंगी, हम बताएंगे। और हमारी हालत को देखते हुए बादशाह सलामत इब्राहिम को दोबारा वजीर आजम बना देंगे। और अब उन्हीं को ही आग में झोंक रही हैं। फातिमा, बस कर दे। हमारी फूफी जान भी आम लोगों की तरह खेल खेलती हैं और वो भी इसी महल में। और कुछ जानना चाहेंगे? फातिमा, खामोश हो जाए। आप समझी नहीं? उस वक्त जो मुनासिब लगा वही किया हमने, और अब यही मुनासिब लग रहा है, इसलिए। यानी कल अगर किसी ने बादशाह सलामत का सर मांगा तो क्या वो भी बिला तरद्दुद आप पेश कर देंगी? बस करो, खामोश हो जाओ। हमारे सामने लड़ने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, इब्राहिम को अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो
उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। रात को सभी जानिसारों ने हमारे साथ होना है। अभी तो हम बहुत कम लोग हैं। सब्र करो जरा, आ जाएंगे। फिरदौस खातून, ये देखो शहजादा महमूद। इसे सीधा करो जरा, शक्ल तो देखें। अहमक हो तुम लोग, ये किसे ले आए हो? शहजादा महमूद। अच्छा, मुझे लगा खतीजा सुल्तान है। अब उठाओ इसे। शहजादा महमूद नहीं है ये, उन्होंने खेल खेला है। बेवकूफ, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। एक काम भी ढंग से नहीं होता, चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? जानिसारों ने तो आज रात यहीं पर होना था, मगर उनका कोई नामो निशान ही नहीं। क्या इस पीरजादे की तरफ से कोई खबर आई? मेरे आका वो एक आलिम तो जरूर हैं, लेकिन हमें कोई खास भरोसा नहीं है उन पर। जैसा हम चाहते हैं, अगर आपके पास वैसा कोई हल है तो बताइए, हम वही करेंगे। मेरे आका, शहजादा महमूद आपकी खिदमत में पेश होना चाहते हैं। क्या वो यहां आ गए हैं? ले आइए उन्हें। माफी चाहते हैं मेरे आका, हम इस तरह यहां आना तो नहीं चाहते थे, मगर हम पर किया जाने वाला हमला हमारे यहां आने का सबब है। ये क्या कह रहे हो महमूद? बताइए कब हुआ ये? आज ही हम जंगल से गुजर रहे थे, वहां पर किसी पेट्रोना नामी शख्स के आदमियों ने यह काम किया और फिर एक बहादुर ने हमारी जान बचाई। कौन है वो? ये तो हमारा शेर है। माशाअल्लाह, हमेशा फरिश्ते की तरह पहुंचते हो। अस्तगफिरुल्लाह बादशाह सलामत। गुस्ताखी की माफी चाहते हैं मेरे आका, पर जल्द ही उन बागियों को रोकना होगा, वरना बात आगे बढ़ जाएगी। मेरे आका, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन बागियों को रोकता हूं। मैं जानिसारों के साथ मिलकर सबकी गर्दनें आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। मसले को हल किए बगैर किसी इंसान का खून बहाना हराम है। इसे किसी और तरह हल करेंगे। मगर मेरे आका, पेट्रोना नामी वो शैतान किस किस्म का मुसलमान है? मेरे आका, पहलवान खलील ठीक कह रहा है, इसे खत्म करते हैं, इससे पहले कि यह मसला मजीद बढ़ जाए। यह नहीं हो सकता। आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जाकर ये देखूं कि वो कितने लोग हैं और कहां हैं।
पीछे करो, मुझे नहीं चाहिए। जा रहा हूं मैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। जाओ अपना काम करो। मैं जो चाहूं उसे हासिल कर लेती हूँ, और अगर ना कर सकूं तो उसे छोड़ती नहीं मैं। बगावत। नहीं आ रहे वो गद्दार, और ना ही आएंगे। जरा देखो तो सही, कितने कम लोग हैं यहां। बुरा ना मनाना पेट्रोना, अब बहुत हो गया है। हमारी जाने कोई फालतू तो नहीं है। आ रहे हैं, मैंने कहा था ना आ रहे हैं। अरे बाकी लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है और ना ही आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो लोग आ रहे थे, मगर उनमें से एक ने कहा कि हम इनसे नहीं लड़ेंगे, ऐसा करना गद्दारी होगी, इसलिए कोई भी नहीं आया और हम वापस आ गए। अरे अगर उनमें से कोई यहाँ नहीं आया तो हम उनके पास जाएंगे। क्या मतलब? तो क्या अब हम उनके पास जाकर एक एक से भीख मांगेंगे? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे साथ कौन चलेगा? मैं तो तैयार हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। अब बताओ जरा, कौन है वो जिसने तुमसे ये बात की? जिसने ऐसा कहा वो जानिसारों को पसंद है, उससे बात करना मुश्किल है। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तुम बस उसे किसी तरह मेरे पास लेकर आओ, आगे मेरा काम है। जितना तुमसे डरता हूँ उतना खुदा से डरता तो आज मैं वली होता। अरे तुम अभी तक यही हो, जाते नहीं? या अल्लाह महफूज रखना, या अल्लाह हमारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे और इस सल्तनत को हमेशा उनके शर से महफूज रखना, आमीन। शहजादी, पहलवान खलील आया है, आपसे मिलना चाहता है। खलील आया है? जाओ जल्दी जाकर भेजो उसे। खलील, तुम्हें देखकर खुशी हुई। शुक्रिया शहजादी साहिबा। दिलरुबा, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर खुशी हुई। माफी चाहते हैं शहजादी साहिबा, हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं था। दिलरुबा अगर कुछ रोज के लिए आपके पास रह जाए तो? क्यों नहीं खलील, ये जब तक चाहे यहां रह सकती है। शुक्रिया शहजादी साहिबा। तुम यहां महफूज रहोगे इंशाल्लाह, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हमारे दुश्मन हर तरफ फैल गए, रुक नहीं सकता मैं। दिलरुबा, मैं वादा करता हूं जरूर आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अल्लाह निगहबान शहजादी साहिबा।
आ जाओ। यानी खलील से प्यार करती हो? बताओ कब से है ये सब? जब से खुद को पहचाना मैंने। कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? वो खुद क्यों नहीं आया? वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले। मैं किसी से छुपकर काम नहीं करता। तुम जाके मिलो तो सही। वो वैसे भी एक खातून है, डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेगी। रात को हमारा इंतजार करने वाली खातून है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हट जाओ, पीछे रहो खातून। क्या हुआ है? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे आराम से, तुम थक गए होगे। आओ बैठो यहाँ ताकि तुम्हारी थकन कम हो। इसकी जरूरत नहीं। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आह, जब से तुम मेरी नजरों में आए हो तब से कुछ और नजर ही नहीं आता। लैला बना डाला। दूर रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जा रहा हूं मैं। होश करो और अल्लाह से डरो। समझ गई मैं, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। यहां तक कि मैं भी नहीं। क्या चाहिए? खातून, पागल लगती हो तुम मुझे। भला मैं क्या चाहूंगा तुमसे? तुमने बुलाया है मुझे यहां। इस बारे में क्या ख्याल है? ये किस लिए? तुम्हारे जानिसारों को मैदान में लाने के लिए और वजीर आजम के सर के लिए। तुम समझ गए? खुशामदीद खलील। शेख साहब कहाँ हैं? क्या हुआ खलील? शेख साहब, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, बालाबान नहीं मिला कहीं। तुम्हें लेने गया था, बदकिस्मती से उनके जाल में फंस गया। खुदा मदद करे उसकी। पेट्रोना के आदमियों ने उसे जिंदान में डाल दिया है। कुछ भी हो, मुझे उसे बचाना होगा। जल्दी करो खलील, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। दुआ कीजिए शेख साहब, दुआओं से ही तो मुश्किलें आसान होती हैं। पीछे करो, मुझे नहीं चाहिए। जा रहा हूं मैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। जाओ अपना काम करो। मैं जो चाहूं उसे हासिल कर लेती हूं, और अगर ना कर सकूं तो उसे छोड़ती नहीं मैं। अब लगा कि तुम में कोई बात है। लगता है अब तुम सब कुछ समझ गए हो। तो क्या ख्याल है?
वजीर आजम, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वजीर आजम चाहिए, उसकी गर्दन चाहिए। सुन लो, आज के बाद दामाद इब्राहिम पाशा का अहद हुकूमत खत्म हो गया और अब कैथोदा महमद पाशा और कायमत मुस्तफा पाशा का खात्मा लाजमी है। बगावत। मैं जानता था आप आएंगे खलील आगा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, सुबह होने वाली है। अगर आपका साथ हो तो जहन्नुम में भी चला जाऊंगा। तो फिर चलो मेरे साथ। रात से सुबह हो गई और तुम देखो यहाँ क्या कर रहे हो। क्या करूं उस्ताद मोहतरम, वैसे भी दिमाग खराब हो रहा है मेरा। वो बात तो ठीक है, मगर आज सुबह अगर तुम सबको किसी ने देख लिया तो सबके सर काट देंगे। वैसे भी आखिर में हमारे साथ यही कुछ होना है। अरे वाह, बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने। तुम्हारी वो फिरदौस कहाँ गई? मैं नहीं जानता, पता नहीं किस जहन्नुम में गई होगी वो भी। ये तो सैकड़ों की तादाद में थे ना। देखो जरा, हमारे आदमियों की तादाद इनसे ज्यादा है। अपने आदमियों को लेकर किसी मुनासिब जगह छुप जाओ। मैं जाकर बादशाह सलामत को खबर करता हूं। ठीक है आगा। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। कहां रह गया ये स्पीरजादे? अभी तक यहां आया क्यों नहीं? मेरे आका बस आते ही होंगे, खुशखबरी के साथ ही आएंगे इंशाल्लाह। मेरे आका, पहलवान खलील आया है। इजाजत है। क्या सूरत हाल है? बादशाह सलामत, बागियों की तादाद जितनी बताई गई थी उतनी नहीं है, 20-30 के लगभग हैं सिर्फ। इजाजत दे तो इसी वक्त सबको पकड़कर आपके कदमों में डाल दूं। आपने तो कहा था कि वो सैकड़ों हैं मुस्तफा पाशा, जिन्होंने शहर में आग लगाई हुई थी। जो हमने देखा था आपको बता दिया मेरे आका। पहलवान खलील, अपने आदमी लो और उन पर हमला कर दो। सबको इबरत का निशान बना दो। जो हुक्म बादशाह सलामत। हो सकता है इसने ठीक कहा हो, लेकिन इसका कोई और पहलू भी हो सकता है। क्या कहना चाहते हो मुस्तफा पाशा? सब लोग जमा हो जाओ। वजीर आजम ने धोखे से सब जानिसारों को इस्तेमाल किया है। सब जमा हो जाओ ताकि वजीर आजम से जाकर इंतकाम लें। बस खलील आगा आ जाएं, फिर हम इन सब लोगों की लाशें देखेंगे इंशाअल्लाह। बलबान आगा, वो लोग आ रहे हैं। ये क्या हो गया?
दिखाई ना देने वाला पहलू क्या है? हमें भी तो दिखाओ। मेरे आका, कोई खेल भी हो सकता है। हो सकता है वो जान के रुके हों मैदान में, ताकि हम कम समझकर उन पर हमला कर दें। माशाअल्लाह, आप बागियों के बारे में सब जानते हैं। क्या बात है। ये क्या मुस्तफा पाशा, आप क्यों नहीं जानते? यहां से चलते हैं। रुको, तुम कहां जा रहे हो? अब रुकने का कोई फायदा नहीं पेट्रोना। क्या 10 लोग जाएंगे वजीर आजम से लड़ने? रुको, तुम तो कहीं मत जाओ। मैं भी जा रहा हूं पेट्रोना। कोई कहीं नहीं जाएगा। आगा वो देखो, जान निसार आ गए हैं। जब लगा कि सब खत्म हो गया तो नए सिरे से शुरू। नए सिरे से नहीं, अभी शुरू हो रहा है। उस्ताद मोहतरम, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं कब से कुछ सोच रही हूँ, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही कि वजीर आजम को उस कोने में लटकाऊं या उस कोने में। उस्ताद मोहतरम, अगर ये सब कोई जाकर अहमद खान को बताए तो कितना अच्छा हो। बहुत अच्छा होगा। तो मैं चलता हूँ। इब्राहिम पाशा, खलील को लेकर जाइए और उन बागियों को उनकी औकात याद दिलाइए। जो आपका हुक्म मेरे आका। मेरे आका, मैदान से खबर आई है। बोलो। हमारे कुछ जानिसार बागियों के साथ मिल गए हैं। पेट्रोना, हम सभी जानिसार मिलकर आपकी इताअत करेंगे। आज के बाद आपका हर रास्ता हमारा रास्ता होगा। आपकी हर लड़ाई हमारी होगी। वजीर आजम, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वजीर आजम चाहिए, उसकी गर्दन चाहिए। सुन लो, आज के बाद दामाद इब्राहिम पाशा का अहद हुकूमत खत्म हो गया और अब कैथोदा महमद पाशा और कायमत मुस्तफा पाशा का खात्मा लाजमी है। उस्ताद मोहतरम। हुक्म शहजादी साहिबा। बादशाह सलामत से मुलाकात करनी है। अगर वो शर्फ बख्श दें तो हमारी खुशकिस्मती होगी। क्या सूरत हाल है, कुछ पता चला? हमारे कान में कुछ पड़ा तो है, लेकिन हमें कुछ बताइए। तो बताइए मुझे, क्या करना मुनासिब होगा? हमें सोचना नहीं चाहिए। वो लोग जितने भी हैं उनसे जंग करनी चाहिए। मेरे आका, पहलवान खलील की बात बिल्कुल ठीक है। मजीद इंतजार किया तो वो यहां तक आ जाएंगे। मेरे आका, इस पीरजादे अफंदी आए हैं। कहां रह गया था वो? बुलाइए।
चाहते हैं वो? बादशाह सलामत ने याद फरमाया है। हमें इजाजत दीजिए। पीरजादे, तो बताइए क्या चाहते हैं वो? आपके शाही खाने से एक दो लोगों के तालिब हैं बस। क्या हुआ फातिमा? इस पीरजादे बागियों का मुतालबा पेश कर रहे हैं। जहां तक हमें मालूम है उन्हें 3 लोग चाहिए आपसे। कौन है वो? वजीर आजम इब्राहिम पाशा, कैथोदा महमद पाशा, और तीसरा कौन है? कायमक मुस्तफा पाशा। क्या मतलब? कायमक मुस्तफा पाशा भी? पर हमसे वो क्या चाहते हैं? ये तो आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा कि क्यों मांगते हैं। अगर मैं इनमें से किसी को उनके हवाले ना करूं तो? यही सवाल मैंने भी किया था उन लोगों से कि अगर हमारे बादशाह सलामत नहीं मानते तो उन्होंने मुझे माजी याद दिला दिया। या तो उन्हें हवाले कर दें या फिर अपनी जान दे दें। इस गुस्ताख को देखिए जरा, कैसे बोल रहा है। कितना चालाक है ये तो वजीर आजम से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर रहा है। बादशाह सलामत, जैसा कि आप भी जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए क्योंकि बागियों के लिए तलवार काफी नहीं है। हकीम बाशी को बुलाओ जल्दी। उसे कहो जल्दी आए। या अल्लाह, इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम ना